वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। लोग मुंगेर में चर्चा अब अशोक महतो की कर रहे हैं। जिस नीतीश कुमार को देख करके लोग वोट किया करते थे, उनके समाज के लोग नीतीश कुमार को देखते थे। इस बार गंभीर सवाल ये उठ खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार महतो समाज, कुर्मी समाज नीतीश कुमार को देखेगा, सम्राट चौधरी को देखेगा, उपेंद्र कुशवाहा को देखेगा या अशोक महतो को देखेगा। मेरा देखने का मतलब यह है कि किसको देख करके वोट करेगा। आप हैरान हो जाएंगे, मैंने जिस कदर दीवानगी मुंगेर में देखी अशोक महतो के लिए और अनंत सिंह के लिए, उसी प्रकार की दीवानगी है। ये भी मैं आपको बता दूं, तो जो अपने समर्थकों के बीच जिस तरह की दीवानगी दोनों नेताओं के लिए है, मैं हैरान हूं। मुझे लगता है जो पूरे तरीके से राजनीतिक व्यक्ति नीतीश कुमार है, कहीं ना कहीं उनके लिए वो चाम खोता जा रहा है। मैं मान सकता हूं कि हो सकता है मैं जिन ग्रुप में गया उनको उनमें ज्यादा दीवानगी हो, पर इस बार लोगों में ये जानने की इच्छा है कि आखिरकार कुर्मी और क्वेरी अशोक महतो को देखेगा या जेडीयू के शीर्ष नेता नीतीश कुमार को देखेगा। अगर शीर्ष नेता नीतीश कुमार को देखेगा तो निश्चित तौर पर ललन सिंह को वोट देगा। अगर स्थानीय नेता को देखेगा तो अशोक महतो के पक्ष में वोट करेगा। आखिरकार करेगा क्या, ये सवाल बिहार के हर लोकसभा में पूछा जा रहा है, क्योंकि खास तौर पर कुशवाहा समाज स्थानीय नेता के पक्ष में वोट करेगा या अपने शीर्ष नेतृत्व को देख करके पार्टी को वोट करेगा। इसको लेकर के एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर संजय, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें। देखिए, बिहार में जातीय भाव, जातीय नायकत्व और जातीय अहंकार, इसको इस तरह से, जिसको कहते हैं ना कि इतना इसको पिलाया गया है, इतना समझाया गया है, इतना उसको उसके दिल और दिमाग में डाला गया है कि इस सच्चाई को तो स्वीकार करनी ही होगी ना, कि जो बच्चे, जो नौजवान पढ़ लिख कर करके और जिनके पास एक अपना विजन होना चाहिए, वह भी जातीय कुंठा में फंस करके रह जाते हैं। और वहां पर जो पार्टियां होती हैं, चूंकि पार्टियां कैसे बनती थी, सब लोग सहमत होंगे, विचारधारा के स्तर पर बनती थी। पार्टी के कार्यकर्ता कैसे जुड़ते थे, उस विचारधारा से प्रभावित होकर के जुड़ते थे। क्या पार्टी कोई विचारधारा और सिद्धांतों के आधार पर चल रही है क्या वो किसी कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना रही है जिसने कभी दरी बिछाया हो, जो संघर्ष किया हो, जो झंडा ढोया हो और ईमानदारी पूर्वक गांव-गांव जाकर के अपने पार्टी के विचारों का प्रचार किया हो? पार्टी को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए और वो जिताऊ कैंडिडेट भी जातीय चाशनी में रंगा हुआ होना चाहिए। नीतीश कुमार जी की बात कोयरी कुर्मी मानेंगे नहीं मानेंगे, वो तो धानुक है और धानुक की अच्छी संख्या मुंगेर में है। ये तो हम लोग 4 जून को इस पर बात करेंगे, लेकिन इतनी बात, इस सच्चाई को भी स्वीकार करना होगा। अशोक महतो अपने को जितना बड़ा साबित कर दे, कुर्मी और कोयरी में जो ओबीसी का एक बड़ा चंक है, वो आज भी उस पर नीतीश कुमार का एक प्रभाव है। और नरेंद्र मोदी ने जब नीतीश कुमार को तोड़ा उस गठबंधन के बाद, उसके पीछे का मकसद वही था। चूंकि लालू प्रसाद हमेशा 90 के बाद अगड़ा और पिछड़ा करने में कामयाब हो जाते थे और ओबीसी का एक बड़ा वर्ग, मजबूत वर्ग जो कोयरी और कुर्मी है, जो बड़ा पॉलिटिकल वोटिंग करता है, वो नीतीश कुमार के साथ खड़ा हुआ और लालू प्रसाद केवल यादव को लेकर के किनारे हो गए। तो मैं समझता हूं कि जिस नौजवान की सभा आप देख रहे हैं, जिनके नारे देख रहे हैं, जो उत्साह दिख रहे हैं, वही पूरा मुंगेर का समाज नहीं है। मुंगेर का कोई समाज वैसा भी है जिसके अंदर में समझ भी है। ये ठीक है, ये सोडाबाटरी जोश वाले लोग होते हैं जो कहते हैं कि बस ये नायकत्व वही ढूंढने लगते हैं और लगता है कि हमारा असली नायक तो वही है। वो नायक उनका हो ही नहीं सकता है। वो जोश में आकर के उनके पक्ष में मतदान कर दें, उनको चुनाव जिता दें, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन नायकत्व जब वो ठंडे दिमाग से उनके समाज के लोग सोचते हैं तो उनको पता है कि हमारा नायक कौन है। अनंत सिंह ठीक है कि वो मुंगेर में
प्रभावित करेंगे, मोकामा में प्रभावित करेंगे, बाढ़ में प्रभावित करेंगे, लखीसराय में प्रभावित करेंगे। मैं तो शुरू में ही कहा कि कभी-कभी चीजें होती हैं कि जिस भाषा में सवाल होता है, जवाब भी उसी भाषा में देनी पड़ती है। अब अशोक महतो की भाषा का जवाब तो नीतीश कुमार अपनी सधी हुई भाषा से देंगे नहीं। उसके लिए तो उनको अनंत सिंह जैसे लोगों को ही सामने लाना पड़ेगा और उनको 15 दिन तक के लिए टाइमिंग को लेकर के सवाल है। ऐसा नहीं है कि ये लोग जेल से छूटते नहीं रहे हैं पेरोल पर। पैतृक संपत्ति के बंटवारे के नाम पर 15 दिन के लिए इनको पेरोल पर लाया गया है। टाइमिंग को लेकर के सवाल है कि आखिर इसी समय उनको पेरोल क्यों दिया गया। और इसकी पटकथा लिख दी गई थी जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था और फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार के साथ आकर के नीलम देवी जो मोकामा की विधायिका है वो आकर के बैठ गई थी। तो इसकी पृष्ठभूमि पहले लिख दी गई थी, उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। आप उसका एक्सपेरिमेंट अभी देख रहे हैं कि अनंत सिंह को कैसे पेरोल पर निकाल करके और फिर वो कहा जाता है कि आप अशोक महतो को ललकारिए मोकामा में, लखीसराय में, मुंगेर में और जो विधानसभा के क्षेत्र हैं उनके। प्रहलाद यादव और अनंत सिंह दो ऐसे मोहरे हैं जो जेडीयू इस्तेमाल कर रही है अपने हितों में। प्रहलाद यादव के बारे में तो कोई कल्पना भी नहीं करता था कि वो फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार जी के साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। तो राजनीति में कोई अब सिद्धांत, मूल्य, ये सब जैसी बातें नहीं होती है। वहां एक ही फैक्टर होता है, विनेबिलिटी, जिताओ। वो जीतने वाला कैंडिडेट जाति के अनुसार ताकतवर है, धन के अनुसार ताकतवर है, बाहुबल उसके पास है जो लोगों को एक अपने तरीके से एक आभा मंडल से प्रभावित कर लेता है और लोग उसी में नायकत्व ढूंढने लगते हैं। तो अनंत सिंह वर्सेस अशोक महतो की लड़ाई तो दिख रही है वहां। अब वो अनीता देवी और ललन सिंह उम्मीदवार हो गए हैं और दोनों ने अपनी अपने तरीके से अपने लोगों को मैसेज दे दिया है कि जीत होगी तो हमारी, हार होगी तो हमारी। अब देखना होगा कि इस जीत और हार में कौन जीतते हैं, कौन हारते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं, 4 जून को हम लोग बात करेंगे कि जिस समाज की बात आप कर रहे देखिए हैं डॉक्टर संजय उस पर अभी भी नीतीश कुमार का प्रभाव है।